कैसे हैं आप? अच्छे हैं सब लोग? चलिए, ओके, विल बिगिन विद द सेशन। परसों अच्छा गया गीता महोत्सव? सबने पढ़ी भगवत गीता? पढ़ी? पाठ किया आप लोगों ने? वेरी गुड। ओके, चलिए तो आज के अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, कोण। क्या पढ़ रहे हैं? कोण, राइट। एंड पिछले सत्र में हमने कोण के प्रकारों के बारे में जाना था कि कौन से अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कोण? हैं, कौन से? न्यून। न्यून मतलब कौन सा? न्यून मतलब अक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून के अलावा? हाँ जी, कौन से पढ़े थे? न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल। फिर 90 डिग्री वाला समकोण, यानी क्या बोलते हैं समकोण को? राइट एंगल, ठीक है। फिर अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूज एंगल, राइट। फिर रिजु, जिसे हम सरल कोण भी कहते हैं, ठीक है। रिजु कोण का नाम सरल कोण भी होता है या फिर स्ट्रेट एंगल इन इंग्लिश, राइट। और बृहद कोण, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण यानी राइट कंप्लीट एंगल। अब अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो थे हमारे क्या एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितने डिग्री के हैं, उस अकॉर्डिंग हम उन्हें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज के सत्र में हम कुछ कोण युग्मों के बारे में जानेंगे, यानी दो से ज्यादा कोण अगर एक साथ आ जाए तो उनके क्या युग्म बनेंगे, क्या पेयर बनेंगे, ठीक है। ओके, रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ रहे थे, कोण के प्रकार पढ़ रहे थे, तो अंकिता ने एक बात बोली थी कि मेरे सर ने मुझे शीर्षाभिमुख भी बताया है ना। तो शीर्षाभिमुख यहाँ पर आएगा, वहां पर नहीं आता, ठीक है। वो कोण का प्रकार नहीं होता, वो कोण के युग्मों के प्रकार होते हैं। ओके, ठीक है। तो पहला युग्म, युग्म समझ में आता है? क्या होता है युग्म मतलब? दो कोण एक साथ, ठीक है। ओके, युग्म का मतलब दो। ओके, तो पहला क्या है हमारा? आसन कोण। क्या बोलते हैं आसन्न कोण को? आसन कोण क्या हुए, जिन्हें हम इंग्लिश में हिंदी में दोनों में पता होना चाहिए। आसन कोण को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स या आसन कोण? क्या होते हैं? वे कोण जिनकी कोई एक भुजा कॉमन हो, ठीक है। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मैं एक एंगल ऐसे बनाऊं बच्चों, पहले मुझे इस कोण का नाम बताना आप, ठीक है। क्या रखो इसका नाम? क्या रखें? क्या रखें? सी क्यू आर, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल क्यू, या फिर एंगल आर क्यू पी, या फिर एंगल पी क्यू आर, है ना। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब आसन्न कोण का क्या मतलब हुआ? युग्म है ना, युग्म मतलब दो कोण तो आएंगे। कितने बनाए हमने यहाँ पर? एक। तो एक और बनाना होगा। कैसे बनाएंगे उसको? हम बनाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। देखो, अगर मैं इस कोण को यहाँ पर एक और कोण बना दूं, और ये वाले कोण का नाम क्या रखते हैं? चलो इसका भी रखते हैं कुछ नाम। क्या रखें इसका नाम? क्या रखें? इसको एस दे देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास दो कोण बन गए। कौन से कोण बने बताओ? बताओ। एक तो ये वाला कोण है, क्या नाम है इसका? बताओ। इस वाले का, इस वाले का एंगल एस क्यू आर, है ना। एस क्यू आर या आर क्यू एस बोल सकते हो, है ना। ओके, ठीक है। ये वाला कोण हुआ। और दूसरा कोण क्या है? आर क्यू और हाँ, और एंगल आर क्यू पी। ये दोनों में कुछ चीज कॉमन दिख रही है? कोई चीज है कॉमन है?
क्या कॉमन है बताओ जरा। ये वाली भुजा है है ना। ये वाली जो भुजा है क्यू आर, ये इस वाले कोण में भी है और नीचे वाले कोण में भी है है ना। ऐसे कोणों को जिनमें कोई भी दो कोण जिनमें एक भुजा कॉमन हो, एक तो भुजा कॉमन है और पॉइंट भी कॉमन है। पॉइंट कौन सा है? वर्टेक्स कॉमन है दोनों में, ये देखो दोनों में क्यू आ रहा है ना, है ना। और एक ही भुजा भी आ रही है क्यू आर, दोनों में ही आ रही है, देखो ये क्यू आर और ये क्यू आर, है ना। तो इसका मतलब ऐसे कोण क्या होते हैं? आसन कोण या एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो कोण होते हैं जिनमें एक भुजा कॉमन होती है, यानी समान होती है, दोनों में आती है। एक पहले कोण में भी आएगी, दूसरे कोण में भी आएगी। समझ गए? तो डेफिनेशन लिखानी है मुझे, आप अपनी बुक से लिख लेंगे? बताओ मुझे, लिख लोगे या लिखा दूं? बताओ। लिखाओ, लिखानी है? लिखो चलो। ओके, तो क्या होते हैं आसन कोण? ऐसे कोण, ऐसे कोण का युग्म, कोणों का युग्म जिनका क्या कॉमन है दोनों में, क्या समान है बताओ? क्या समान है? एक भुजा, हाँ क्यू आर, एक तो भुजा कॉमन होगी है ना, ये भुजा। और इस एंगल का ये क्या कहलाता है? ये क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? शीर्ष। यानी ऐसे कोण जिनका शीर्ष और उनकी एक भुजा कॉमन हो, उनको क्या कहेंगे? हाँ, आसन्न कोण कहेंगे, कहलाते हैं। या कह सकते हैं ऐसे कोणों के युग्म, ऐसा युग्म जिनका शीर्ष तथा कोई जिनका शीर्ष तथा कोई एक भुजा क्या हो? क्या हो? समान हो, क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, आसन, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या कहेंगे इन्हें? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। ओके, कहलाते हैं। पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर ये चित्र बनाइए, ये बनाओ डायग्राम, उसके बाद मैं डिक्टेट कर रही हूँ क्या लिखोगे। ठीक है, पहले ये बनाइए, डेफिनेशन लिखिए, फिर ये चित्र बनाइए। ये डेफिनेशन नोट हो गई बच्चों आपकी? ये हो गई नोट? हो गई? डेफिनेशन हो गई? ठीक है। अब ये वाला चित्र बना लीजिए, ये यहाँ पर, और चित्र में लिखेंगे। डेफिनेशन लिख ली थी सबने? इस चित्र के हिसाब से लिखेंगे। चित्र में, चित्र में एंगल कौन से एडजस्ट एंगल, अब मुझे इसमें नाम बताइए। कौन से हैं आसन कोण? एंगल क्या हुआ? नीचे पीछे नहीं लिखी, डेफिनेशन नहीं लिखी? रुको, पहले मुझे ये बताओ इसमें आसन कोण कौन से है, बता रही हूँ, कर रही हूँ, अभी पीछे कर रही हूँ। पहले मुझे इस चित्र में देखकर बताओ आसन कोण है कोई? दिख रहा है? कहाँ पर है बताओ? कौन से होंगे आसन कोण? एक तो ये होगा, क्या नाम है इस एंगल का? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और एंगल कौन सा है दूसरा एंगल? बी ओ सी। क्या है? क्या है? हाँ, आसन कोण है। कोण है। ठीक है, चित्र में आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये वाला रहने देना, ये नहीं बनाना है, बस आप ये डेफिनेशन लिखो, ये रहने दीजिए, ये वाला नोट कर लो और फिर डायग्राम नेक्स्ट पेज से ड्रॉ
करेंगे, ठीक है, ये इतना नोट करिए पहले। डेफिनेशन डन हो गया। अब हो गया नोट। अरे क्या कर रहे हो, कितनी देर, जल्दी जल्दी नोट करो। डन। सुहानी लिखा नहीं अभी तक आपने? जल्दी लिखो, कितनी देर, जल्दी से नोट करिए। हो गया, ठीक है, आप किसी की नोटबुक से कर लेना सुहानी, ठीक है, बिकॉज टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। अब इसको भी ड्रॉ करिए फटाफट, क्विक। हो गया ये भी, ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट करो, जिसका नहीं हुआ है वो करिए। डन हो गया। अच्छा, एंगल्स जो आप बनाते हो, कोड बनाते हो, वो रूलर की हेल्प से बनाना बच्चों, ठीक है, स्केल की सहायता से, ओके, ऐसे ही मत बना देना हाथ से, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़े। कर लो, पहले नोट कर लो। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला युग्म है जिसका नाम है रैखिक युग्म। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं पहले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये चित्र दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। इससे पहले हमने कौन सा युग्म पढ़ा था, आसन कोण पढ़ा था। क्या ये दोनों आसन कोण है? बताओ। दिख रहे हैं? आसन कोण है? नहीं है? नहीं है पक्का? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं आसन कोण है, जरा हाथ उठाइए। जो बच्चे कह रहे हैं कि आसन कोण है। नहीं है? ओके, और कितने बच्चे कह रहे हैं कि आसन कोण नहीं है? कोण के नाम बताना मुझे। नहीं है, आसन कोण नहीं है। ये आसन कोण है, कैसे है ये देखो। इस कोण का नाम क्या है बच्चों? इस वाले कोण का नाम क्या है, ये वाला? बताओ। सी ओ ए है ना, ये वाला एंगल सी ओ ए है। और ये वाला एंगल, दूसरा वाला, इसका नाम क्या है, इस वाले का? बीओसी, सीओबी, कुछ भी बोल लो। यहाँ से बोले बीओसी बोल दे। है, इनमें कॉमन नहीं है, देखो एक भुजा कॉमन नहीं है क्या, ये वाली भुजा कॉमन नहीं है? ये कॉमन नहीं है क्या? है। फिर क्या ये आसन कोण नहीं हुए? अरे आसन कोण है, ये है आसन कोण, ठीक है। ओके अंकिता, समझ में आया? इशिका कहाँ है आजकल? कहाँ है? नहीं है, आज नहीं आई है? मुझे दिख तो नहीं रही बिल्कुल भी। मुझे तो गर्ल्स दिखती ही नहीं है अब बिल्कुल भी। चलो ठीक है, समझ में आया, ये आसन कोण है। तो देखो ध्यान दो। अच्छा, अब अगर मैं इस लाइन को आप हटा दूं, ये दो कोण है मेरे पास, कौन से कोण है? एक तो ये वाला कोण है, ओके, और एक ये वाला कोण है। अगर मैं इन दोनों कोण को जोड़ दूं तो मेरे पास कौन सा कोण बनेगा? ये वाला बनेगा, ये बनेगा ऋजु कोण। बिल्कुल, ये जो पूरा कोण बना, ये पूरा एक ऋजु कोण बन गया मेरे पास, है ना? बना। तो देखो, अगला जो हमारा युग्म है वो है रैखिक युग्म। रैखिक मतलब क्या होता है, रेखा से संबंधित। तो एक स्ट्रेट रेखा बनकर आ गई हमारे पास। जब हम ऋजु कोण पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, एक रेखा जैसा बना देता है ना? हाँ। तो देखो, अगर कोई भी दो ऐसे आसन कोण है, कोई भी आसन कोण है जिनको जोड़ करके उनका जो सम आ रहा है, यानी उनका जो क्या आ रहा है, योगफल आ रहा है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके 180 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे युग्मों को रैखिक युग्म कहेंगे। और कैसे पहचानोगे? दोनों कोणों को जोड़ दो, बन गया ऋजु कोण। बना? बना ना, यानी एक रेखा बन गई ना हमारे पास। तो ऐसे युग्मों को जिनको जोड़ करके, पहली बात तो ये है कि वो आसन कोण होने चाहिए, मोस्ट ऑफ टाइम्स होता है कि होने चाहिए, नहीं भी है चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो रैखिक युग्म क्या हुए, ऐसे कोण, पर वो आसन कोण होने चाहिए। आसन कोण जिनका योगफल क्या आए, ऋजु कोण के बराबर आए या फिर 180 डिग्री आए, दो एंगल्स को। हिमांशु क्या हो गया? हाँ, हंसो मत, मैं पूछूंगी फिर आप बता नहीं पाओगे।
हाँ जी। क्या होते हैं फिर रैखिक युग्म? ऐसे युग्म होते हैं, कोण के ऐसे युग्म जिनको जोड़ करके क्या आए, क्या बन जाए, एक रेखा बन जाए या फिर ऋजु कोण बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? और कैसे पहचानोगे? दो कोण हैं, दोनों कोण के माप को जोड़ दो और जोड़ करके अगर 180 बने तो वो रैखिक युग्म, सिंपल। ठीक है, तो क्या होते हैं बताइए, क्या होता है रैखिक युग्म? ऐसे आसन कोण, कोण जिनका, जिनके माप का, माप का योगफल कितना है? 180 डिग्री हो, यानी कि कितना हो, क्या बनाए, ऋजु कोण के बराबर आए। हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम्म, उन्हें रैखिक युग्म कहते। हम्म, कहते हैं। अच्छा, अब देखें जरा, हमें देखने से तो दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला कोण, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी, यानी एक रेखा हमारे पास आएगी, आएगी। लेकिन अब इन्हें जोड़ना भी जरूरी है, इनको नापे कितनी है ये, नापे किसकी सहायता से नापेंगे? चांदे की सहायता से नापिए, चलिए। चलो, ये एंगल कितना आया बच्चों, देखो कितना है, दिख रहा है? देखो, जीरो पे से रखी है और दूसरी जो भुजा गई वो कहाँ गई, ये है 55, 56, 57, यानी ये जो एंगल है ये 57 डिग्री का है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब नापो दूसरा वाला कोण। अब दूसरे वाले कोण को आप कैसे नापोगे? उसके लिए आपको ये वाली जो भुजा है, ये शीर्ष को यहां रखना पड़ेगा और ये जीरो पर रखना पड़ेगा। अब हम कैसे नापेंगे? यहां से, ओके, ठीक है। चांदा है आपके पास, है ना? नापो फिर मेरे साथ, देखो गिनो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, 110, 120, 121, 122, 123, यानी ये वाला जो कोण है वो 123 डिग्री का है। ठीक है, अब करो, क्या बोलती है हमें परिभाषा, क्या बोलती है कि इनका योगफल कितना होना चाहिए? योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। करो, जोड़ो, 180 आ रहे हैं, जोड़ो, बताओ, 180 और 57 को जोड़ करके 123 और 57 को जोड़कर 180 आता है क्या? आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो दोनों क्या है, कोण है, ये क्या बना रहे हैं साथ में? रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, पहले ये लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और फिर लिखेंगे एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यस, सीधा लिखिए रैखिक युग्म है। ओके, शॉर्ट में लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, नोट हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया। जिसका वो शांति से बैठिए चुपचाप, बाकी बच्चों को भी लिखने दीजिए। हो गया, नोटेड, हो गया सुहानी, हो गया गर्ल्स, हो गया, ठीक है। चलिए, बढ़े आगे अगले युग्म पर। अब ठीक है, मुझे अब इस चित्र में देख करके बताएंगे, देखो
तीन डायग्राम्स है हमारे पास, इनमें मुझे देख करके बताओ कि इनमें कौन से युग्म आपको रैखिक युग्म दिख रहे हैं। पहला, बताओ क्या ये रैखिक युग्म है? अच्छा, ये आसन कोण है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। आसन कोण है? आसन कोण है? आसन कोण तो ये है, लेकिन ये जोड़ करके कितने डिग्री बना रहे हैं? 90 डिग्री, यानी ये समकोण का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये रैखिक युग्म है? नहीं है। अब इसको पहचानो, ये दूसरा वाला, क्या ये रैखिक युग्म है? हाँ। हाँ, अच्छा, ये कितने डिग्री का एंगल है, बिना नापे हम बता सकते हैं? समकोण। समकोण 90 डिग्री, राइट। कैसे पहचानते हैं हम? जब भी किसी कोण में इस तरीके का सिंबल आए, दैट मीन्स वो 90 डिग्री है, समकोण है। तो ये भी 90 और ये भी 90, 180, राइट। ठीक है, क्या ये रैखिक युग्म है? बिल्कुल, ये रैखिक युग्म है। अब तीसरा युग्म, क्या ये रैखिक युग्म है या नहीं? है, ये भी है। ध्यान से देख लो एक बार। क्या ये, अच्छा, क्या ये आसन कोण है? बच्चों, क्या ये तीसरा जो पेयर है, क्या ये आसन कोण का युग्म है या नहीं है? तीसरा रैखिक युग्म है कि नहीं है, मुझे बता दो बस, उसके बाद करेंगे क्लास ऑफ। है, तीसरा जो युग्म है वो भी रैखिक युग्म है। चलिए ठीक है बच्चों। ओके, विल एंड द क्लास। नमस्ते। बाय बाय।